हाँ 3D चल रहा था, चलिए बहुत अच्छा। तो 3D चैप्टर चल रहा था, मूवी नहीं चल रहा था, पता है ना सभी को? यस सर, पता है। हाँ पता पता चला आप जो है 3D मूवी के बारे में सोच रहे हो, मैं नो 3D चैप्टर की सर। बात कर रहा हूँ। ठीक है बहुत अच्छा। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या क्या देखा था। ठीक यस है, सर। तो हमारा जो टॉपिक हुआ था, हम प्लेन के बारे में कुछ देख रहे थे और प्लेन पे हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी किया था। ठीक है, कुछ डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट भी यूज किया था कि एबीसी की वैल्यू अगर फाइंड करना है, या एलिमिनेशन टेक्निक भी हम लोगों ने देखा था। तो जो उसमें हेडिंग थे, प्लेन पे क्वेश्चन तो देखा ही था हम लोगों ने। उसके बाद हम लोगों ने जैसे कि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स, उसका भी फॉर्मूला देखा था हमने कि अगर दो पैरेलल प्लेन है, ठीक है, तो पहले तो पैरेलल प्लेन कैसे पहचानेंगे, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, और दूसरा भी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, लेकिन उधर D1 इधर D2। मतलब दोनों का जो ABC होता है, दोनों का नॉर्मल का जो DR होता है, वो आपस में क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। इक्वल। ठीक है, मतलब प्रोपोर्शनल कर सकते हैं, बाद में जब यस डिवाइड सर। करेंगे तो क्या होता है, सेम ही हो जाता है बाद में डिवाइड करने के बाद। ये हम लोगों ने देखा था, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स। ठीक है, यस और सर। जिसपे हम लोग ने दो क्वेश्चन भी किया हुआ था। ठीक है, यस और सर। उसके बाद हमने ये भी बताया था कि पैरेलल प्लेन की इक्वेशन कैसे लिखा जाएगा। अगर एक इक्वेशन प्लेन की दिया हुआ है और उसके पैरेलल मेरे को लिखना है, तो हम क्या करते हैं, ए एक्स प्लस वाई बी वाई प्लस सी जेड वाला टर्म तो सेम लेते हैं, लेकिन यस कॉन्स्टेंट का सर। टर्म क्या कर देते हैं, हम लोग डिफरेंट कर देते हैं। बात यस। समझ आई? यस हाँ सर। जी चलिए, सर। तो अब आज के लेक्चर में हम लोग कुछ आगे देखने वाले हैं, जो कि इम्पोर्टेंट हेडिंग हमारा होने वाला है। तो अगला हेडिंग हो जाएगा इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। तो आप लोगों को पता था कि आज क्लास जो है मैथ्स की ही होगी? यस सर, पता था। पता था, शेड्यूल तो कुछ और मिला होगा आप लोगों को? नहीं, यही मिला था। हाँ सर, यही मिला था। हाँ जी। अच्छा, हमारा वाला ही मिला था। यस यस सर। सर। अच्छा, भाई जो वैसे आज आपकी क्लास जो है आशु सर की क्लास होती है आज फिजिक्स की, क्योंकि मेरे क्लास वैसे कैंसिल ही था। बट ये था कि आज जो है मतलब जो जिस वजह से कैंसिल होना था, वो मतलब काम ही नहीं हो पाया, तो इसलिए क्लास मेरे को सर ने फिर ले से ली। शेड्यूल में फिर आना पड़ा। ठीक है, चलिए, तो अब हम बात करते हैं अगले हेडिंग में, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू। और इससे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो इसलिए बहुत अच्छे तरीके से हम लोग इसको देखने वाले हैं। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू प्लेन। ठीक है, पासिंग थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन, पासिंग थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन। अच्छा, एक बात बताना कि मैं लाइन ऑफ इंटरसेक्शन क्यों कर रहा हूँ, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन क्यों कर रहा हूँ, मतलब दो प्लेन का जो इंटरसेक्शन है उस पर लाइन ऑफ इंटरसेक्शन क्यों कर रहा हूँ? कुछ बात समझ में आ रही, ऐसा क्यों बोला? एक बात बताना मेरे को, जब दो लाइन होती है, जैसे मान लो एक लाइन ये है हमारे पास, लाइन L1 मान लेता हूँ, और दूसरी लाइन में यहाँ पे क्या मान लेता हूँ, बताओ L2। बच्चों, L2 मान लेता हूँ। तो दो यस लाइन सर। का जो इंटरसेक्शन से क्या बनता है, दो लाइन के इंटरसेक्शन से क्या बनता है, पॉइंट बनता है। पॉइंट पॉइंट। बनता है पॉइंट बनता है, कॉमन। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं, यही तो बोलते हैं। हाँ जी सर। सर। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, हाँ। हाँ। ठीक है, तो यस ये सर। ठीक है, क्लियर विजिबल हो रहा है ना मेरा स्क्रीन, क्लियर विजिबल है हाँ सभी को? जी है सर। सर। चलिए बहुत अच्छा। तो मैंने बताया है कि दो लाइन का जो इंटरसेक्शन पड़ता है ना, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, इसलिए हम लोग बार बार बोलते हैं लाइन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन। लेकिन लेकिन अगर हम प्लेन की बात कर लेते हैं बच्चों, अगर मैं प्लेन की बात करता हूँ, जैसे मान लो मेरे पास एक प्लेन है, जैसे ये एक हमारा प्लेन हो गया, ठीक है ना, ये वाला प्लेन हो गया, दो और दूसरा लाइनें। एक और प्लेन में ले लेता हूँ, दूसरा एक और प्लेन ले लेता हूँ। ठीक है, जैसे मान लो ये वाला प्लेन ले लेता हूँ, ठीक है, ये वाला प्लेन ले लेता हूँ। तो एक बात बताना बच्चों कि दोनों का इंटरसेक्शन से क्या मिल रहा है, दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से क्या लाइन। मिल रहा है, लाइन। लाइन मिल रहा है, लाइन मिल रहा है, इसीलिए मैं यहाँ पे लाइन ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन बोला है, इंटरसेक्शन बोल रहे हैं। लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। तो अब पता है क्या पूछेगा एग्जामिनर, बोलेगा P1, मान लेता हूँ उसको P1 और इसको मैं मान लेता हूँ P2। तो वो बोलेगा प्लेन P1 की इक्वेशन आपको दे देगा, प्लेन P2 का इक्वेशन दे देगा, और आपसे कहेगा इसके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, इनके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से जो ये प्लेन पास होगी, जो भी P3 मान लेता हूँ, ये P3, हाँ जी। इसकी इक्वेशन पूछेगा क्या होगा।
तो हम उसके लिए क्या प्रोसीजर अप्लाई करेंगे वही इस हेडिंग में हम देखने वाले हैं। तो बात आपको समझ में आई? हाँ बात तो जी समझ में आई? सर ठीक है, तो जरा इसमें लिखना है, एक स्टेटमेंट लिखना, बोलो। लिखना है इसमें स्टेटमेंट। बोलिए। देखिए, इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन, इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन, इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन passing through, equation of any plane passing through line of intersection, passing through line of intersection of two planes, passing through line of intersection of two planes. प्लेन्स के इक्वेशन जो है आपको लिखना होगा यहाँ पे लिखता हूँ a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल्स टू 0, ये पहला प्लेन होगा मान लीजिए, एंड a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल्स टू 0 and a2x plus b2y plus c2z plus d2 equals to 0 will be in the form of तो देखो बच्चों, मैं मान लेता हूँ इसको प्लेन P1, इसको मैं क्या मान लेता हूँ, प्लेन P1 मान लेता हूँ, इसको मैं मान लेता हूँ प्लेन P2। तो जो न्यू प्लेन की इक्वेशन आएगी उसको हम कैसे लिखेंगे, तो वो विल बी इन द फॉर्म ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे P1 प्लस लेमडा P2 इज इक्वल टू 0, P1 प्लस लेमडा P2 इक्वल टू 0। P1 की वैल्यू, P1 प्लेन कौन सा था वो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। P1 प्लेन कौन सा था बच्चों? यस, a1x प्लस b1y प्लस प्लस c1z प्लस c1z d1 प्लस d1 प्लस Plus लेमडा d1 टाइम्स of a2x a2x प्लस b2y b2y y प्लस plus c2z c2z plus प्लस d2 d2 इज इक्वल टू 0, Zero. यहाँ पे हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये जो हमारा प्लेन है, जैसे मान लो मैं इसको P डैश मान लेता हूँ, ठीक है, या P3 मान लेता हूँ, तो ये जो रिक्वायर्ड प्लेन है ये हमारा इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अब सवाल ये है कि सर लेमडा कैसे पता चलेगा, तो वो हमारा काम थोड़ी एग्जामिनर का काम है भाई, इंफॉर्मेशन देगा तो लेमडा मिलेगा, नहीं देगा तो नहीं मिलेगा, ठीक है। yes तो लेमडा के लिए इंफॉर्मेशन दिया जाएगा, ठीक है। अब वो बोल देगा कि भाई ये जो प्लेन है, जो न्यू प्लेन आएगा इनके इंटरसेक्शन से, बोलेगा मान लो 1 2 3 से पास हो रही है, तो यहाँ पे जहां जहां एक्स वाई जेड है उसको 1 2 3 से रिप्लेस करेंगे तो लेमडा नहीं मिलेगा, लेमडा नहीं मिल मिलेगा, जल्दी जाएगा, बताओ। मिल जाएगा क्योंकि उससे पास करेगी, अगर उससे पास करेगा तो उसको सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा, उसको सेटिस्फाई करेगा। करेगा, करेगा करेगा। तो वो हम आगे देखेंगे कि लेमडा कैसे निकालते हैं। वैसे आप यहाँ पे लिख सकते हो लेमडा बिलोंग्स टू एनी रियल वैल्यू हो सकता है, ठीक है। तो वो पर्टिकुलर वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है। जैसे जैसे लेमडा चेंज करते रहेंगे प्लेन चेंज होती रहेंगी भाई, इच लेमडा के लिए अलग अलग प्लेन होगा, मान लो कुछ और लेमडा होगा उसके लिए प्लेन ये हो सकता है, कुछ और होगा उसके लिए ये हो सकता है, कुछ और होगा उसके लिए ये हो सकता है, कुछ और होगा उसके लिए ये हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं। अब वो लेमडा कौन सा प्लेन मांगना चाह रहा है, वो कौन सा पर्टिकुलर प्लेन, ये कौन सा, वो उसके लिए इंफॉर्मेशन दे देगा, तो उसके लिए लेमडा निकल कर आ जाएगा। जब उसके लिए लेमडा निकल कर आ जाएगा तो जो रिक्वायर्ड प्लेन है उसकी इक्वेशन आ जाएगी। तो क्या काम है इसमें, बस यही तो है, यही तो है, बताना जरा, क्या बहुत टफ Yes, जॉब है क्या, sir. जल्दी बताना। नहीं नहीं नहीं। नहीं अब क्या, जैसे याद करो, अगर पढ़ा होगा, वैसे मैंने पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया होगा तो कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा कि L1 और L2, क्योंकि जो लास्ट टाइम में हमारा कोनिक सेक्शन वाला पार्ट हुआ था स्ट्रेट लाइन से लेकर, तो बड़ा तेजी से हुआ था, ठीक है ना, क्योंकि टाइम हमें कम मिला था, तो हो सकता है कुछ पार्ट मिस भी हो गया हो। तो L1 और L2 का जो इंटरसेक्शन से जो लाइंस पास होती थी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो हमने वहां पे पढ़ा था, नहीं भी पढ़ा होगा तो शायद कहीं आपने देखा होगा। तो L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल टू 0, तब हम बोलते थे इनको फैमिली ऑफ लाइंस। फैमिली क्यों, एक लाइंस की फैमिली तैयार हो रही है, देखो आप यहाँ पे कई सारे लाइंस है ना, तो इसे भी तो फैमिली ऑफ प्लेन्स कर सकते हैं। इन लाइन ऑफ Yes, इंटरसेक्शन से Yes, बहुत सारे sir. प्लेन्स पास हो रही है। तो यहाँ L1 और L2 लाइन होते थे, और अब क्या हो रहे हैं, अब यहाँ पे P1 और P2 क्या हो रहे हैं, प्लेन्स हो रहे हैं, ठीक है। planes हो रहे तो हैं। मैंने पहले भी बताया था कि जो 2D का लाइन होता है ना, उसका बहुत सारे कॉन्सेप्ट की सिमिलरिटी आपको 3D के प्लेन्स में देखने Planes को में मिल जाता है, मिलेगी। ठीक है। तो बताना Yes, यहाँ तक समझ में आया, जल्दी बताओ। yes, जी, sir. sir. ठीक है, वैसे मैं कुछ खास यहाँ तक समझाया नहीं है, अब आगे समझेंगे ना और डिटेल में। Yes, sir. अगर आ Yes. गया तो बहुत अच्छी बात है, इट्स बिग अचीवमेंट। चलिए, तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है ना। तो अब अगले क्वेश्चन पे हम यहाँ पे आ जाते हैं, जो हमारा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन जरा आप लिखो इसमें, राइट द इक्वेशन ऑफ प्लेन,
write the equation of plane which passes through, write the equation of plane which passes through line of intersection of two planes, line of intersection of two planes. प्लेन्स की इक्वेशन दिया हुआ है x plus 2y plus 3z is equals to 4 and 2x plus y minus z plus 5 is equals to 0. ठीक है, राइट द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच पासेस थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स x plus 2y plus 3z equals to 4 and 2x plus y minus z plus 5 equals to 0. तो आप इसे P1 P2 कंसिडर कर सकते हो, आप इसे P1 P2 कंसिडर कर सकते हो। मान लीजिए इसे P1 दिया हुआ है और ये अपन को P2 दिया हुआ है, ठीक है। Yes, sir. और आगे अभी कुछ ने सॉल्व करना स्टार्ट नहीं किया ना, क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। नहीं, No, नहीं। sir. एंड परपेंडिकुलर, वैसे भी कुछ मिलेगा नहीं क्योंकि क्वेश्चन कंप्लीट ही नहीं है। एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, अब ये इनके इंटरसेक्शन से जो प्लेन पास हो रही है लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से, वो प्लेन परपेंडिकुलर है किसी तीसरे प्लेन के। किसके प्लेन के? तो लिखा हुआ है एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन 5x plus 3y plus 6z plus 8 is equals to 0. 5x plus 3y plus 6z plus 8 equals to 0. तो बताया जरा, आप लोगों ने क्वेश्चन नोट कर लिया या नहीं हाँ किया? जी सर, कर लिया। सभी ने कर लिया? वेरी गुड। ओके, वैसे भी आप लोग कॉपी करने में बहुत फास्ट हो, इसलिए मैं आप लोग को कॉपी कैट भी बोल Yes, सकता sir. हूँ, ठीक है। Yes, sir. चलिए अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चन थोड़ा समझ लेते हैं, एक बार अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक प्लेन में यहाँ पे मान लेता हूँ कि ये हमारा प्लेन था, मान लो ये जो दिया हुआ है इसको मैं P1 मान लेता हूँ, ये P1 दिया है, इसे मैं P1 मान लेता हूँ, ये हमारा P1 है। और जो दूसरा प्लेन है हमारे पास, दूसरा प्लेन में यहाँ पे बना सकता हूँ P2, तो मान लीजिए यहाँ पे P2, ये मैं मान लिया ये हमारा P2 है, ठीक है। और इसकी भी इक्वेशन दी है, P2 की इक्वेशन यहाँ पे, और कह रहा है कि इनके इंटरसेक्शन से एक प्लेन पास हो रही है। तो मान लेता हूँ कि ये जो प्लेन है ये, ठीक है, जो रिक्वायर्ड प्लेन है इसको मैं P डैश मान लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मान लीजिए एक और प्लेन दिया हुआ है, ठीक है, तो P डैश मान लेता हूँ। इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, लेकिन उसने ये भी बोला कि ये जो प्लेन है जिसकी इक्वेशन निकालनी है आपको, वो इस वाले प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो इस वाले प्लेन के परपेंडिकुलर का मतलब, तो मैं कुछ इसका परपेंडिकुलर बना देता हूँ जरा सा, जो आपको लगे कि परपेंडिकुलर है, ठीक है। जैसे मान लो मैं ऐसे बना देता हूँ, ठीक है, ये ठीक। अगर नहीं लगेगा तो मान लेना, ठीक है ना, नहीं लगेगा तो मान लेना, जी सर, मान ठीक है लिया। ना। मैं 3D का इमेज इतना कर रहा हूँ, कम है क्या? मैं 3D का इमेज Yes, 2D प्लेन पे दिखा रहा हूँ, कम है? बहुत है, ठीक है। तो ये मान लो P3, इसको मान लो P3, तो ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। मान लो ये 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर, तो ये P3 हो गया। तो पहले हमने आपको पहले ही बता दिया कि जब दो प्लेन के इंटरसेक्शन, किसके इंटरसेक्शन से पास हो रही है? P1 P1 P2 का। P2 तो हम इक्वेशन किस फॉर्म में होगा? P1 प्लस लेमडा P2 इक्वल्स टू lambda 0। time P equal to तो 0. मैं लिखूंगा यहाँ पे लेट इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन, बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है, इसलिए मैं यहाँ पे चांद तारे लगा सकता हूँ। अब आप ये मत करना कि सर अभी तो मौसम बहुत खराब चल रहा है, तो मैं उसके लिए बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम में नहीं आ सर, सकता है, अच्छा चल रहा है। ठीक है, अच्छा चल रहा है ना। नहीं, कुछ लोग कहते थे मौसम बहुत खराब है तो चांद तारे नहीं दिख रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे दिखाना पड़ेगा मेरे को। लेट इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन दैट इज P डैश मान लेता हूँ, P डैश। तो वो होगा कैसा? P1 प्लस लेमडा P2 इक्वल्स टू 0, P1 Yes, प्लस sir. लेमडा P2 इक्वल्स टू 0, यही तो होगा, यही तो Yes, होगा, sir, यही ठीक है, होगा। सर यही होगा। ठीक है। अगर किसी को लगता है कुछ और होगा तो वो चला जाए, दूसरे क्लास में आ जाएगा वो, ठीक है। अब देखना यहाँ पे P1 की वैल्यू में, यहाँ P1 जो प्लेन है दिया हुआ है x प्लस 2y प्लस 3z, और ये जो 4 है ना, ये बेचारे को बड़ा अफसोस हो रहा है, मैं इसको ट्रांसफर करना चाह रहा हूँ, Yes, इधर sir, चले जाओ, माइनस का ठीक है। तो जाएगा। -4 और प्लस लेमडा टाइम P2, P2 और P2 ये 2x प्लस वाई माइनस जेड, 2x प्लस प्लस वाई माइनस जेड, और क्या है बच्चों? प्लस plus 5 5 इज इक्वल टू 0। वो तो गया, 0. हो गया, यही Yes तो था, sir. ठीक है। जी अब ये कह रहा है कि जो P डैश प्लेन आपने जो लिखा हुआ है, अभी ये कंप्लीट नहीं है इक्वेशन, क्योंकि लेमडा मेरे को नहीं पता है। तो लेमडा के लिए उसने अगला इंफॉर्मेशन दिया है। लेमडा के लिए क्या बोला उसने? उसने जो लेमडा के लिए बोला, परपेंडिकुलर है।
हाँ, Three. इसके परपेंडिकुलर। एक बात बताना, अगर दो प्लेन आपस में परपेंडिकुलर है तो क्या कंडीशन बताया था, याद है? क्या कंडीशन बताया था, जल्दी बताओ। उनके नॉर्मल भी plane- परपेंडिकुलर होते हैं। उनके नॉर्मल से परपेंडिकुलर होंगी। तो मान लो पहले वाले प्लेन का नॉर्मल A1 B1 C1 उसका dr, और दूसरे वाले प्लेन का नॉर्मल का dr A2 B2 C2, तो दोनों अगर आपस में परपेंडिकुलर, तो क्या बताया था कंडीशन, A1 A2 B1 B2 C1 C2, इज इक्वल टू A1 जीरो। A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। बताओ, सभी ने बताओ, बताया था नहीं बताया था, जल्दी बताओ। हाँ जी बताया बताया था। बताया था। तो इसका तो मान लो A1 B1 C1 दिख रहा है मेरे को, 5 3 6, लेकिन इसका नहीं दिख रहा है, इसका तो नहीं दिख रहा है। इसका कोई मेरे को ये नहीं बोलेगा 1 2 3, फिर ये छोड़ेगा नहीं, ये बोलेगा भाई मेरे को क्यों छोड़ रहे हो, फिर ये बोलेगा मेरे को ऐसा क्यों कर रहे हो भाई, ऐसे कोई पार्शियलिटी थोड़ी चलेगी। ठीक है, उस हाँ वाले जी। प्लेन को कंसिडर करोगे, मेरे को नहीं करोगे, तो बहुत खतरा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा किया जाएगा कि दोनों की बात की सहमति करके और एक्स का कॉमन लेके फिर दोनों को एक साथ कर लेंगे। तो देखो कैसे, देखो कैसे। जैसे मान लो मैं एक्स का कोफिशिएंट लिख रहा हूँ, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या आएगा बताना, यहाँ पे 1, इधर क्या आएगा One. बच्चों बताओ, 2 2 लैम्डा। अब दोनों खुश, अब दोनों खुश हो गए नहीं हो गए, Yes, और आप भी sir, खुश हो हो गए गए, दोनों। दोनों को हाँ कंसिडर जी, कर sir. लिया। अच्छा, अब वाई वाले को देख लो जरा, इधर कितना है 2 प्लस Two और प्लस लेमडा प्लस लेमडा, वन ठीक है, वन और लैम्डा प्लस जेड वाला कोफिशिएंट देखना जरा, थ्री इधर कितना है 3 3 plus माइनस माइनस लेमडा। लेमडा अब कांस्टेंट को शराफत से जैसा है वैसे लिख दो, इधर क्या है 5 लेमडा, माइनस 5 लेमडा, और इधर कितना था लैम्डा -4 इज इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, ये जो है। अब देखो हाँ प्लेन जो है ना, प्लेन जो है ना अपने असली चेहरे में अब आया है, अब दिख रहा है, देखो देखो प्लेन का असली चेहरा यही होता है, यही होता है, बताओ। ये ए का काम Yes, करता sir. है, ये बी का काम करता है, ये सी C का, का, ये कांस्टेंट, D ये D कांस्टेंट का, होता है, डी का काम। D अब D1 चेहरे में आया नहीं है असली, असली चेहरा आ आया नहीं है, गया, जल्दी बताओ। आ आ गया। गया। आ तो गया। मान लो यहाँ पे A1 B1 इसको मान लिया C1, और मैं इसे मान लेता हूँ A2 A2 B2 B2 C2 और C2। सिंस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि P डैश जो प्लेन है वो परपेंडिकुलर टू P3, परपेंडिकुलर टू P3, और ये इंफॉर्मेशन गिवन था, मैं अपने घर से लेकर नहीं आया हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे लिख Yes, रहा हूँ। sir. ठीक है, अब देखना Yes, यहाँ पे ध्यान से। जी सर। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि A1 A2 B1 B2 C1 C1 C2 इज इक्वल टू 0। 0 ये जब भी परपेंडिकुलर का केस आएगा, मैंने कसम खाया है, मैं यही काम करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, yes, हाँ sir. अब सर देखना, अब A1 कितना है यहाँ पे, जल्दी बताओ 5, A2 बताओ 5 कितना है यहाँ पे 1 प्लस 1 2 plus 2 लेमडा, lambda वेरी गुड। B1 कितना है बच्चों बताओ, B1 कितना है यहाँ पे 3, 3 B1 कितना हो गया 3, B2 2 कितना है plus बच्चों बताओ यहाँ पे lambda 2 2 प्लस plus लेमडा, lambda वेरी गुड। C1 कितना है बच्चों बताना जरा, 6 C1 6 6, तो C2 कितना है बच्चों, जल्दी बताओ जल्दी 3 बताओ, minus 3 lambda. माइनस लेमडा इज इक्वल टू लैम्डा 0। अब तो वैसे भी आप बहुत समझदार हो चुके हो, ठीक है ना। अब कर तो लेंगे। अब यहाँ पे देखना, अब यहाँ से लेमडा आ जाएगा, यहाँ से लेमडा आ जाएगा, Yes, sir, आ तो जाएगा। लेमडा तो मल्टीप्लाई कर लीजिए 5 प्लस 10 लेमडा, और इधर हो गया 6 प्लस प्लस 6 3 lambda लेमडा, plus 3 इधर हो lambda गया plus 18 18 माइनस minus 6 6 lambda. लेमडा इज इक्वल टू 0। अब जरा लेमडा वाला टर्म एक साथ ले लो, 10 लेमडा 3 लेमडा 13, 13 माइनस 29 7 कितना हो गया, ये कितना हो गया, ये 29, ये होगा ना, ये सॉरी 29 ये होगा। 7 लेमडा 7 लेमडा, 7 और lambda ये कितना हो गया 29 29 इक्वल्स टू 0। तो लेमडा की वैल्यू बच्चों यहाँ से कितना आएगा -29/7। 7 जैसे ही लेमडा आएगा, थोड़ी देर आपको वैसे मुस्कुराना ही है, हम पुट कर थोड़ी देर देंगे। आपको मुस्कुराना है, नहीं थोड़ी देर मुस्कुराना है बहुत अच्छे तरीके से। ये अब हमारा काम थोड़ा आसान हो गया, थोड़ा नहीं बहुत आसान हो गया। तो अब इस लेमडा को क्या करना है, इस लेमडा का जगह जो था वो यहाँ था, पुट यहाँ करना पे पुट कर दो, यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे हाँ। पुट कर दो, यहाँ पे, तो आ जाएगी प्लेन की इक्वेशन, यही तो करना आ था। जाएगी। अब कुछ लोग क्या करते हैं ना, कुछ लोग क्या करते हैं एक स्टेप पीछे चले जाते हैं, मतलब यहाँ पुट कर देते हैं। तो भाई यहाँ पे पुट करोगे, फिर दोनों को एक साथ क्लब करोगे तो यही मिलेगा ना, यहाँ से वही मिलेगा यहाँ हाँ से। जी। तो बेहतर है कि फाइनल में पुट कर लो तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है, वरना सेमीफाइनल खेलेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, फाइनल में पहुंच भी तो नहीं सकते ना, कई बार ऐसा भी होता है। Yes, sir. ठीक है, तो ये बात समझ लेना कि लेमडा की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। चलो यहाँ पे बस मैं पुट करके दिखा देता हूँ, बाकी आप कैलकुलेशन में कर लेना। 2 × -29/7 प्लस इधर क्या है बच्चों जल्दी बताओ, y × 2 प्लस 2 2 minus -29/7 वेरी गुड, z ×
Yes, z into 3 minus 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 plus प्लस हो गया 29/7 और इधर कितना है बच्चों 5 into 2 5 into minus minus 29/7 29/7 minus 4 is equal to 0। अब मेरा मन नहीं कर रहा है, इसको बड़ा अजीब सा लग रहा है कैलकुलेशन, आप खुद कर लीजिएगा घर पे, वैसे भी आपके पास बहुत टाइम है, कर लेंगे। ठीक है, कर बहुत लेंगे। टाइम है आपके पास, कर लेंगे, ठीक है, अच्छी बात है। तो ये बात तो समझ में आ गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है बच्चों, स्पेशली रिलेटेड टू आपके एकेडमिक एग्जाम में भी बहुत क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, वो आप देख लेना। और बाकी जेईई के एग्जाम में तो आता ही आता है कि 2 प्लेन के इंटरसेक्शन से तीसरा प्लेन, ठीक है। तो ये चीज हमको समझ में आ गई कि कैसे करना है। किसी को यहाँ पे कोई डाउट है तो पूछ सकता है जल्दी से, बिना कोई नहीं है। चलिए, अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब बहुत अच्छी बात है। तो अब बच्चों में क्या करने वाला हूँ मैं, थोड़ा अब अगले हेडिंग पे आने वाला हूँ। अगला क्या कि आपको एक एग्जामिनर जो है एक पॉइंट देगा और एक प्लेन देगा और कहेगा इस पॉइंट से प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताओ क्या होगा, या डिस्टेंस भी बोलेगा तो भी हम मान के चलेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। याद है हम लाइन में पढ़ते थे, याद है लाइन में हम पढ़ते थे, एक लाइन की इक्वेशन देता था ax + by + c = 0 और एक पॉइंट देता था x1, y1 2D में बचपन के वो दिन जाने कहाँ चले गए। t x की जगह हम क्या करते थे x1, y की जगह क्या करते थे y1 और प्लस c, और यहाँ पे मॉड लेते थे अपॉन रूट ओवर कोफिशिएंट ऑफ x a² + b²। बताओ ये पढ़ा था नहीं पढ़ा था, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, पढ़ा था नहीं पढ़ा था, पढ़ा था। तो प्लेन का भी अब यहाँ पे लाइन की जगह क्या देगा पता है, अब यहाँ पे लाइन की जगह प्लेन देगा और पॉइंट x1 y1 की जगह क्या हो जाएगा z1 भी हो जाएगा, पॉइंट x1 y1 के साथ क्या हो जाएगा z1 भी होगा, क्योंकि हम 3D में बात करेंगे। तो अब जो डिस्टेंस है, अब डिस्टेंस कितना हो रहा है, तो ऑडियो बंद कर लेना, किसी का वॉइस आ रहा है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो अब हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं बच्चों, ठीक है ना। तो डिस्टेंस के लिए प्लेन का जो फॉर्मूला होता है ना, वो मैं पहले ही बताया कि 2D के लाइन से बहुत मैच करता है। तो मैं अब अगला हेडिंग यहाँ पे लिखने वाला हूँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, पॉइंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x1 y1 z1, ठीक है, टू अ प्लेन या फ्रॉम अ प्लेन, ठीक है। तो अब आपको क्या दिया जाएगा, यहाँ पे आपको प्लेन की इक्वेशन दिया जाएगी। मैं मान लेता हूँ वह प्लेन की इक्वेशन अपन के पास यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना। तो प्लेन की इक्वेशन दिया जाएगा ax + by + cz + d = 0। अब एक पॉइंट भी दिया जाएगा बच्चों, यहाँ पे पॉइंट भी दिया जाएगा, एग्जामिनर इतना कंजूस भी नहीं है, सब दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देगा p x1 y1 और z1 ये देगा। तो यहाँ से कहेगा वो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बता दीजिए, ये बोलेगा। तो ठीक है भैया, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है, अब देखना लाइन वाला कुछ फॉर्मूला से मैच करता है, जैसे कैसे जरा देखना। अब मैं क्या करूंगा, x की जगह x1, y की जगह y1, z की जगह z1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x1 + by1 + cz1 + d और मॉड, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। हो सकता है वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव मिल जाए, अगर नेगेटिव मिलेगा तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ, तो इसलिए बात ध्यान में रखना है, अपॉन। अब यहाँ पे नीचे बता सकते हो, a² b² c², हो गया। कौन सी बहुत बड़ी बात है, नहीं होना चाहिए, ये हो गया फॉर्मूला, ठीक है ना। तो आप इसे बिल्कुल याद रखना, ठीक है। हाँ जी सर। ये चीज। तो अब मैं इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, बहुत आसान सा, ये सभी से हो जाना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग तैयार हैं? चलिए, तो अब मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ। पहले प्रीवियस स्लाइड हाँ। निकाल। तो बच्चों हम लोग जो है बहुत आखिरी पड़ाव पे चल रहे हैं इस चैप्टर के, 3D जो चैप्टर है, और मतलब हो सकता है अगर आज नहीं तो कल के लेक्चर में तो ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा, फिर हम सबको बहुत याद आने वाला है चैप्टर, ठीक है। चलिए, तो हो गया। यस सर। चलिए, तो अब क्वेश्चन पे आ जाइए, लिखिए जरा, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस
find the perpendicular distance, find the perpendicular distance of the point point मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 3 4 ठीक है। एंड फ्रॉम द प्लेन ठीक है। प्लेन की इक्वेशन भी आपको गिवन है, तो प्लेन की इक्वेशन इज 3x minus 6y plus 2z plus 11 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो बच्चों बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये तो Yes, मतलब sir. समझ लो आपकी अगर ऊपर मतलब अगर जिंदगी में कभी लॉटरी लगती है ना, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, Yes, sir. ठीक है. Okay. x1 ये y1 ये z1। अभी तक आंसर आ जाना चाहिए, उतना टाइम नहीं लगेगा। सर 1 मिनट रुक जाओ बस. Sir, answer 16/29 है। 16/29 बहुत खतरनाक सर आंसर है। 1 और आया कुछ? मेरा आंसर तो. वन किसका आया. है? वन साक्षी किसका है? शर्मा. साक्षी साक्षी शर्मा। शर्मा. वेरी गुड, बहुत अच्छा, करेक्ट आंसर। आंसर इज 1। और बच्चों ये क्वेश्चन जेईई मेंस से पूछा गया, बताओ कितनी बड़ी बेइज्जती कर रहा है जेईई मेंस वाला सर अपना। बहुत बड़ी बेइज्जती कर रहा है ये, इतना इजी बहुत बड़ी बेइज्जती कर रहा है वो, अपनी कर रहा है, हमारी नहीं कर रहा। ठीक है, वो अपनी यस कर रहा सर. है। हाँ, हमें तो तो मैक्स लेके जा रहे हैं. 1 किसी का आना चाहिए भाई, 1 तो आना चाहिए, सभी का आना चाहिए। जल्दी चेक करो किसका नहीं आ रहा। कोई बहुत खतरनाक आंसर बता रहा, बताओ, इतनी रात में आदमी डर जाएगा बिल्कुल। ठीक है, दीपिका वेरी गुड 1। सर आ और गया। और कोई जनता? अरे 1 तो सभी के आने चाहिए। कशिश और भी बहुत सारी जनता है यहाँ पे। आज नीरज और चेतन कनेक्ट नहीं है क्या? मेरे को ऐसा लग रहा है। चेतन ने अगर तुम्हें भी शायद छोड़ दी क्लासेस शायद. शायद चेतन ने, क्यों? उसने कहा मतलब वो ऐसे कह रहा था कि वो मतलब अभी सारे टीचर चले जाएंगे ना, तो हाँ। पता नहीं दूसरे कैसे आएंगे, तो उसने बोला मैं खुद से ही पढ़ूंगा, ऐसा बोल रहा था वो. ओ अच्छा। हाँ, तो क्या ही कर सकते हैं। मेरे को तो हमारा तो यही प्लान था कि भाई पूरे सेशन में कोर्स कंप्लीट करके Yes. बच्चों को पूरी तरह से कंप्लीट क्वेश्चन कराना है, बहुत अच्छे से। मतलब हर लेटेस्ट क्वेश्चन एग्जाम में जो आ रहे हैं उनको देखना है। लेकिन अब पता नहीं क्या Yes, सिस्टम है। sir. होना तो यही चाहिए कि थ्रू आउट पूरा सेशन होना चाहिए। कोई नहीं, हाँ क्या कर क्योंकि सकते मतलब स्टार्टिंग से आपसे पढ़े ना, तो अब 4-5 मंथ उनसे पढ़ना, वो थोड़ा उनका सिस्टम अलग होगा पढ़ाने का, सभी का चलिए, अलग तो अलग. आप लोग अपने क्यूरियस तो रख सकते हैं, आप रखिएगा Yes, जो sir. भी इशू होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब वो कंसिडर नहीं किया जाएगा, आप अपनी बात रखिएगा, ठीक समझ है सकते सर. हैं। चलिए बच्चों, तो जिस किसी का भी आंसर 1 आया है वो बिल्कुल सच बोल रहा है, सच के सिवा कुछ नहीं बोल रहा है। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं एक बार, जिस किसी से नहीं आया होगा एक बार उसके लिए भी देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मैंने बताया सबसे पहले कि आपको प्लेन दिया होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे बना के भी देख सकते हो। मतलब अगर कई बार क्या होता है ना कि फोटो बनाने में बड़ा मजा आता है मेरे को हाँ। क्वेश्चन के अंदर। तो देखो मैं यहाँ पे फोटो बना रहा हूँ, देखो। ठीक है, जैसे ये प्लेन हो गया। ठीक है, ये मेरा ये जो टाइम पास जो करना है एग्जाम में नहीं करता हूँ मैं, बस ऐसे ही एग्जाम में मेरे को फोटो नहीं बनाना होता है जल्दी से, जहाँ जरूरत पड़ेगी वहां पे कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा प्लेन। प्लेन का क्या है? 3x माइनस 6y। मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसकी इक्वेशन दिया है 3x माइनस 6y प्लस 2z। और इधर कितना हो गया बच्चों? प्लस 11 इज इक्वल टू 0। तो अब क्या होगा बच्चों यहाँ पे?
ये जो ये ax का काम कर रहा है ax प्लस बी वाई प्लस थ्री जेड प्लस डी, और पॉइंट आपको दिया हुआ है 2 3 4, तो यहाँ पे हो गया पॉइंट 2 3 4 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा बच्चों यहाँ से, ठीक है, मैं मान लो इसको m मान लेता हूँ, ठीक है ना। तो pm जो डिस्टेंस आ जाएगा वो क्या होगा, मैंने बताया था कि जहां जहां पॉइंट होगा, यानी ये x1 y1 z1 मान लो गया, तो x की जगह Yes, x1 y की जगह y1, तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू टू माइनस 6 इंटू थ्री प्लस 2 इंटू 4 और प्लस 11, और मॉड लगाना नहीं भूलना है, ठीक है, अपॉन अपॉन रूट ओवर कोफिशिएंट ऑफ x 3 स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y माइनस 6 स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ z 2 स्क्वायर। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो कैंसल आउट होके 1 आएगा फाइनल, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा बच्चों 1 यूनिट का। तो आई होप कि ये बात सभी को समझ में आ गया होगा, जिनसे आंसर नहीं निकल पाया था वो भी समझ चुके होंगे, ठीक है। चलिए, तो बच्चों मैं अब अगले हेडिंग पे आने वाला हूँ। अगर आप याद करो तो 2D के लाइन में और 3D के लाइन में भी, 2D मतलब जब भी मैं 2D बोलूँ ना तो स्ट्रेट लाइन 11th क्लास में चले जाना है थोड़ी देर के लिए। तो उसमें हमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालते थे वो पढ़ा था, और इमेज कैसे निकालते थे वो पढ़ा था, ठीक है। उसके लिए ट्रिक बताया था, अल्फा माइनस x1 अपॉन ए, बीटा माइनस y1 अपॉन बी। जो हमारे पुराने बच्चे होंगे, ओल्ड स्टूडेंट्स 11th क्लास के, उनको ये फॉर्मूला याद होगा कि हमने ये चीज कराया था। जो नए बच्चे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिर से फॉर्मूला लिखूंगा, क्योंकि प्लेन का लाइन का फॉर्मूला सिमेट्री लेता है, ठीक है, उसी टाइप के आते हैं। तो मैं अब अगला हेडिंग पे आने वाला हूँ, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट टू अ प्लेन, ठीक है, या फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट टू अ प्लेन। तो मैं अब अगले हेडिंग पे आ रहा हूँ, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। चेतन से कहो दीपिका की, कौन बोला मेरे को अभी, साक्षी है दीपिका? हाँ, तो चेतन को बोलो कि अभी बहुत टाइम है, नवंबर तक क्लासेस चलेंगे हमारी, ठीक है। पता नहीं जब उसने तक तो मैं भी, उसको शायद काम चाहिए था किसी दिन, मैथ्स का उसका लेक्चर नहीं हुआ था तो उस दिन उसने मांगा था। फिर उसके बाद उसने कहा था कि राकिब सर चले गए, अब नहीं आऊंगा मैं, और बाकी सर भी चले जाएंगे, ऐसा बोल रहा था। तो अच्छा, चले बोल कोई बात दूंगी नहीं। एक बार। वो अच्छा बच्चा है, कुछ अच्छे बच्चे हम चाहते हैं कि भाई जो भी रिजल्ट आएगा भाई उसके लिए तो मैं ही रिस्पॉन्सिबल, हम लोग रिस्पॉन्सिबल है नहीं है, क्यों? ओल्ड टीम रिस्पॉन्सिबल होगी या न्यू टीम होगी? यस ओल्ड टीम होगी। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट टू अ प्लेन। अब फुट ऑफ परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, ये मैंने 3D के लाइन में भी अभी रिसेंट बताया था, ठीक है ना, अगर आपको याद हो तो। मैंने बताया था ना, लाइन पे एक पॉइंट दिया जाएगा, एक लाइन की इक्वेशन दी जाएगी, पॉइंट अगर लाइन पे मीट करता है परपेंडिकुलर, तो जहां पे मीट करेगा दैट मीटिंग पॉइंट इज नोन एज फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो जैसे कि मैं मान लूं प्लेन के केस में, प्लेन के केस में क्या होगा बच्चों, जैसे मान लो आपकी ये हमारा प्लेन है, ये हमारा प्लेन है, ये प्लेन की इक्वेशन दिया जाएगा ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड और प्लस डी इज इक्वल टू 0, ये दिया जाएगा। और ये जो पॉइंट है ना, ये भी पॉइंट दिया जाएगा, यहाँ पे बोलेगा p x1 y1 z1, ये दिया जाएगा। अब आपको क्या बोला जाएगा, आपसे बोला जाएगा कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर का मतलब, जहां से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए प्लेन पे, तो जो मीटिंग पॉइंट है Q, इसको मैं मान लेता हूँ अल्फा बीटा गामा। तो दिस अल्फा बीटा गामा कोऑर्डिनेट्स आर नोन एज फुट ऑफ परपेंडिकुलर। समझ में आई बात? क्योंकि यहाँ पे प्लेन है, तो हमने जो 3D में देखा था या 2D में देखा था वो लाइन था, तो लाइन पे जब कोई पॉइंट से हम ड्रॉ करते थे परपेंडिकुलर, जहां मीट करता था वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होता था, जिसमें अल्फा बीटा हम सिर्फ लेते थे। लेकिन जब 3D की बात करेंगे प्लेन में, तो यहाँ पे प्लेन हो जाएगा लाइन की जगह, और कोऑर्डिनेट्स में भी x1 y1 z1, तो यहाँ पे अल्फा बीटा गामा क्या होगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब इसका भी टेक्निक क्या है, जैसे जो जनरल अप्रोच क्या हो सकता है, मैंने आपको बताया था ना, ये जो dr है, यहाँ पे dr आपको नॉर्मल का जो dr, इसका नॉर्मल ऊपर आएगा नहीं आएगा, प्लेन का नॉर्मल आएगा। तो ABC ये इसका नॉर्मल है, ठीक है। और इस PQ का नॉर्मल तो निकाल सकते हैं, इस PQ का नॉर्मल निकाल सकते हैं, तो वो आपस में क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे नहीं होंगे, दो पैरेलल लाइन भाई नॉर्मल अगर ऐसे है तो आपस में प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। तो फिर उसके लिए फॉर्मूला क्या बनता है, फाइनल। तो फाइनल में यहाँ पे फॉर्मूला लेकर रहा हूँ, ठीक है ना। आपके बुक में किया होगा, थोड़ा सा डिफरेंट टेक्निक से किया होगा, एक एग्जांपल दिया है आप देख लेना, लेकिन मैं उसको बहुत शॉर्टली बताऊंगा ट्रिक के अकॉर्डिंग। इसका ट्रिक क्या होगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर का, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखना यहाँ पे अल्फा माइनस x1 अपॉन a,
x1 बच्चों ये है, x1 ये है और a यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, इज इक्वल टू बीटा माइनस y1 अपॉन b, ठीक है, इज इक्वल टू गामा माइनस z1 अपॉन c, इज इक्वल टू माइनस टाइम a x1। अब क्या करना है, प्लेन में, ये प्लेन में x की जगह y की जगह z की जगह x1 y1 z1 को लेना है, तो यहाँ पे होगा a x1 प्लस b y1 और इधर भी जाना पड़ेगा आपको c z1 प्लस d, ये होगा अपॉन अपॉन और इधर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। अब कुछ महान जनता क्या करती है वो भी सुन लो आप, यहाँ पे रूट ले लेते हैं, उनको फील आता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला फॉर्मूला, उनको फील आता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला फॉर्मूला जो यहाँ पे लगाते थे हम, यहाँ पे लगाते थे। हाँ जी। तो ये चीज नहीं है, यहाँ पे गलती, मतलब गलती नहीं करना, रूट नहीं होता है, याद रखना, यहाँ पे रूट नहीं होता है, ठीक है, रूट नहीं होता है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको अल्फा कैसे निकलेगा, आप इनको इक्वेट करोगे तो अल्फा आएगा, इनको इक्वेट करोगे तो बीटा आएगा, इनको इक्वेट करोगे तो गामा आएगा। अल्फा बीटा गामा नोन एज फोटो परपेंडिकुलर, यही तो होता है। तो ये आप रिजल्ट याद रखना। अच्छा, लाइन के केस में हम लोगों ने ऐसे फॉर्मूला पढ़ा था, बस वहां पे ये वाला टर्म नहीं आता क्योंकि z नहीं होता, 2D के लाइन में होता है क्या, नहीं, 2D गामा वाला नहीं। और यहाँ पे फिर लाइन की इक्वेशन आती है ना, x1 by1 प्लस c होता नहीं होता, और फिर यहाँ क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बाकी सब चीज सेम रहेगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, ये नहीं होगा, माइनस भी सेम रहेगा, ठीक है। तो ये होता था लाइन में। कौन सी लाइन, 2D वाला। 3D का जो लाइन है उसमें ये काम नहीं करता है, 3D वाला फॉर्मूला ऐसा हम यूज नहीं करते थे, याद है ना। 3D में क्या करते थे, याद है 3D में क्या करते थे, लेमडा के टर्म से पॉइंट ले लेते थे, एक क्वेश्चन देखा था हमने वहां पे, लेमडा के टर्म से पॉइंट मान लेते थे और फिर a1 a2 b1 b2 c1 c2 करते थे, क्योंकि pq का dr निकालते थे और pq का dr करते थे और लाइन का dr, दोनों आपस में क्या होते थे, परपेंडिकुलर। अगर आप भूल गए हो तो एक बार देख लेना, रेफर कर लेना, 3D का जो लाइन पढ़ा था अभी हम लोगों ने रिसेंट, उसके अंदर फुट ऑफ परपेंडिकुलर हम कैसे निकाले थे वो आप चेक कर लेना, याद आ जाएगा। तो ये जो हमारा होगा बच्चों, ये हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है, अब अगले स्टेप में इमेज पूछ लेता है, इमेज। तो इमेज कैसे निकालते हैं, तो देखो अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया तो इमेज कैसे निकालोगे आप, मान लो कि यहाँ पे इसका इमेज क्या आएगा, इस पॉइंट का इमेज, इमेज का मतलब मिरर इमेज मान लेते हैं, तो यहाँ पे कितना आएगा, मान लो जितने डिस्टेंस पे पॉइंट है उतने डिस्टेंस पे इसका इमेज बनेगा नहीं, पी डैश मान लेता हूँ, ठीक है, और इसमें मान लेता हूँ गामा डेल्टा और साई मान लेता हूँ, ठीक है, ये मान लिया। तो अब आप बताओ कि अगर आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लेते हो और ये पॉइंट आपको पता है, तो बच्चों मिड पॉइंट फॉर्मूले से गामा डेल्टा फाई नहीं आ जाएगा, साई गामा डेल्टा से आ जाएगा, नहीं आएगा, आ जाएगा। लेकिन अगर मेरे से एग्जामिनर सिर्फ डायरेक्ट मुझसे इमेज पूछ रहा है डायरेक्ट, तो मैं पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालूंगा जो कि मुझसे नहीं पूछा गया था और फिर इमेज निकालूंगा। मैं एक क्वेश्चन को दो क्वेश्चन में क्यों कन्वर्ट करूंगा, मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। ये तो तब होगा ना जब मुझे फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी पूछ ले, इमेज भी पूछ ले, तो चलो ठीक है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने आता है, मिड पॉइंट से इमेज भी निकल कर आ जाएगा। लेकिन उसमें डायरेक्ट मुझसे इमेज पूछ लिया तो मैं ऐसे इमेज नहीं निकालूंगा, क्योंकि इमेज हमारी खराब हो जाएगी एग्जाम में। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? यस सर, आ रही है। तो हम डायरेक्ट जैसे ट्रिक लगाए ना फुट ऑफ परपेंडिकुलर का, तो डायरेक्ट हम ट्रिक इस पे भी अप्लाई करेंगे इमेज के लिए। तो मैं अब अगला हेडिंग यहाँ पे लिखने वाला हूँ, जरा देखना, इमेज ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ प्लेन, इमेज ऑफ अ पॉइंट ठीक है, x1 y1 z1 जो अभी लिया था हमने, विद रिस्पेक्ट टू अ प्लेन, ठीक है, ये हो गया। अब बच्चों देखना जरा ध्यान से, यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो अल्फा बीटा गामा हमने पहले से ले लिया था, ठीक है। आप चाहो तो डायरेक्ट अगर इमेज पूछेगा तो अल्फा बीटा गामा जूम कर लेना, बट यहाँ पे हमने पहले से फुट ऑफ परपेंडिकुलर में शो कर दिया है, तो मैंने यहाँ पे गामा डेल्टा साई, तो बाकी यहाँ से यहाँ तक टर्म सेम ही रहेगा। देखना, गामा माइनस x1 अपॉन ए सेम रहेगा, ठीक है। अच्छा, गामा लिया, क्या लिया, अच्छा सॉरी, यहाँ पे गामा मत लेके कुछ और ले लो, कुछ और ले लो, कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसा ले लो, ठीक है। यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, देखो मैं कुछ ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ साई ले लेता हूँ, डेल्टा ले लेता हूँ, फाई ले लेता हूँ, ठीक है ना। यस। चलिए अब देखना, साई माइनस x1, तो यहाँ पे साई जो हो जाएगा, ये इसे मैं साई के फॉर्म में लिख देता हूँ, ठीक है। तो साई माइनस x1 अपॉन है, ठीक है, डेल्टा माइनस y1 अपॉन बी। देखो ये सब दोनों टर्म सेम है, बस अल्फा बीटा की जगह साई डेल्टा हो गया।
अच्छा, Yes. फाइव माइनस जेड वन अपॉन अपॉन सी। सी। फाइव लिया है ना, साई लिया, ठीक है, साई तो ले चुका हूँ, और अपॉन सी हो जाएगा। और यहाँ पे बच्चों देखो, यहाँ पे जो माइनस दिख रहा है ना, ये माइनस ट्वाइस हो जाएगा, बस इतना याद रखना, ट्वाइस। बाकी टर्म सेम, बाकी टर्म सेम, ए एक्स वन, बी वाई वन, सी जेड वन और प्लस डी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो बच्चों क्या है ना, इसका एडवांटेज ये है कि ये डायरेक्ट आपको इमेज निकाल कर दे देगा, तो इमेज भी अच्छी बन जाएगी आपके एग्जाम के अंदर। Yes. बनेगी नहीं बनेगी? ठीक है, बनेगी। बनेगी। तो ये फायदा है। इसका क्या दिक्कत है कि मान लो क्वेश्चन में फुट ऑफ परपेंडिकुलर अगर नहीं पूछा है, डायरेक्ट इमेज पूछा है, तो फिर मैं टाइम पास नहीं करने गया एग्जाम के अंदर, तो मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, बस यहाँ पे ट्वाइस ले लूंगा, बाकी सब टर्म सेम है, ठीक है। और अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर इमेज पूछ लिया तो फिर काम तो दो नहीं करना Yes, पड़ेगा, ठीक है sir. ना। तो आप ये अगर आ गया तो इसे यूज करने की जरूरत भी नहीं, मिड पॉइंट से आ जाएगा। बात समझ आ गया? बात समझ आ गया? तो मैं, ठीक है बच्चों, ठीक है। Yes, तो मैं एक Yes, sir. क्वेश्चन इमेज का पूछ रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप देखते हैं इसमें आपकी इमेज कैसी आती है। मैं पूछ रहा हूँ ठीक इमेज का है। क्वेश्चन, चलिए आप लोग बताइए आंसर मेरे को। Okay, फाइंड द sir. इमेज ऑफ पॉइंट, फाइंड द इमेज ऑफ पॉइंट, इमेज ऑफ पॉइंट 134 with respect to plane, with respect to plane 2x plus y plus z plus 3 equals to 0. 2x plus y 2x plus y 2x plus y plus z plus 3 equals to 0. तो बच्चों डायरेक्ट इमेज पूछा है, तो इसलिए आपको पता है कौन सा फॉर्मूले से आएगा, अभी हम लोगों ने यूज किया था। तो बस अब मेरे को आंसर बताओ जल्दी से, फटाफट, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये पॉइंट आप x1 y1 z1 एज्यूम कर सकते हो, फॉर्मूला आपके पास इमेज की ये है। आप चाहो तो यहाँ पे अल्फा बीटा गामा ले लो, कोई ऐसा इशू नहीं है। मैं तो अलग इसलिए ले लिया था, यहाँ मान चुका था पहले अल्फा बीटा गामा। अब आपके पास सर इसमें जो ना अल्फा आएगा ना, वो -7 आएगा मेरा। किसका आ रहा है? साक्षी का अच्छा -7। साक्षी, अल्फा -7, ठीक है। और बीटा? 1 मिनट रुको, बीटा बताती हूँ। बच्चों अल्फा बीटा गामा ये इमेज वाला है, ठीक है ना। आप इसमें इमेज है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट इमेज निकालनी थी तो आप कुछ भी मान सकते हैं। सर बीटा -1। बीटा -1, और क्या रहा है? गामा? सर गामा 1 मिनट रुक जाओ, बस 1 ही मिनट। गामा 0 आया। ये दोनों रॉन्ग आंसर है, आप कैलकुलेशन चेक करिए। ठीक और है। दीपिका कुछ आया? दीपिका कुछ आया?
सर 1 मिनट। सर गामा 0 आया, वो ठीक है? गामा 0 बिल्कुल ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। माइनस ठीक है, और कोई मेरे को कोई एक आंसर मेरे को सही बता दे बस, कोई एक आंसर मेरे को सही बता दे तो मैं जीने का उद्देश्य हमारा पूरा हो जाएगा। जल्दी बता दे। नहीं सर, मेरे पास यही आ रहे हैं। यही आ रहे, ठीक है, लेकिन आंसर आंसर ये नहीं आएगा बच्चों। मैं करेक्ट आंसर बता दूं तो अल्फा आएगा -3, बीटा आएगा 5 और गामा आएगा 2। यानी इमेज आपकी जो आएगी -3, 5। सर आप अब एक वो बार कैसे? ना, सर एक बार आप ना अपने पॉइंट और जो आपने ना प्लेन की इक्वेशन लिखवाई उसको मैच करोगे, एक बार कर लो। मतलब समझा नहीं, क्या फिर से बोलिए। जो आपने ना प्लेन के पॉइंट्स लिखे हैं ना और उसकी इक्वेशन लिखी है, उसको हाँ। एक बार ना फिर से चेक करना। अच्छा, उसको मैं वही है। चेक कर लूं। हाँ एक बार। किसने बोला, साक्षी या दीपिका, किसने बोला? साक्षी ने बोला। साक्षी ने बोला। टीचर की गलती बहुत तेज पकड़ में आती है, टीचर की गलती बहुत तेज सर पकड़ में सर आती है। सच में है ना आपकी गलती। 2x सर - y + सर z। सही तभी बोला, तो मैं सही बोला। सर मैं तभी तो बोल रही थी कि ना हम दोनों के पॉइंट सेम आए थे और दोनों के आए ना, अगर तीनों सेम आए तो गलती कहीं ना हाँ कहीं क्वेश्चन में है फिर। हाँ, ये तो बात सही है। बस टीचर की गलती में बताया ना, बहुत तेज पकड़ में आती है। ठीक है, तो अब जरा आप कैलकुलेट करिए। वैसे आपने इस प्लेन से आपने सही निकाला होगा, ठीक है, सर बट रुको अब रुको, जो है आप, अब मैं अब आप लोग बताऊंगी, इसे रुको रुको। मैच कराइए। ठीक है, ठीक है। अब आप लोग इसे मैच कराइए कि हमारा जो आंसर जो ये आ रहा है मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। अच्छा हुआ मैंने पूछ लिया, या तो हमें ऐसा लगता है हमने गलत कहाँ किया। ये बहुत अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है ना, क्योंकि पता चल जाएगा कहाँ मिस्टेक है। मैं तो मजाक करता हूँ, फिर भी मेरे को बताना पड़ता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ। आपके पास गामा क्या 1 आया है सर? सॉरी, रुको ना, यहाँ पे लिखा हुआ है -3, 5, 2 ये सर जो और अल्फा है ना -3 है, ये सर -3 आ -3। गया अल्फा। ठीक है, -3 सभी क्या आ रहे होंगे, -3 आ रहे हैं। 1 ठीक मिनट है, सर। बीटा भी आ जाएगा 5 और सर गामा भी आ रुको, जाएगा। 2 मिनट दो ना, देखो 650 वो 52 तक दोनों आंसर आ जाएंगे, बस 2 मिनट। ऐसा लग रहा है कि मोबाइल में कैलकुलेशन करना है। मुझे भी सर, लग रहा है, लग रहा है, नहीं लग रहा है? मुझे भी लग रहा है सर, सच में। हम्म। चलिए बच्चों, आ जाएगा इतना, ठीक है ना। -3, 5 और 2 आप मतलब बिल्कुल सही आंसर निकाल पाओगे, मुझे यकीन है इस बात को लेके। गामा पहली भी बार में निकल गया, 2 ही आया। गामा 2, तो ठीक है, यही आएगा। और किस किस के आंसर ये मैच कर रहे हैं, करेक्ट आंसर एक बार हैंड रेस कर देना। ठीक है, अभी तक दो दो आए। अच्छा 2 तो आए और बाकी सारे, बाकी जनता सो रही है मुझे लग रहा है इसका। सर, क्या तो पता, उनको बता। आधे तो कहीं फोन छोड़ के ऑन करके निकल भी गए होंगे। वही होता है। ठीक है, चलो जिससे नहीं आए एक बार मैं एक्सप्रेशन बना देता हूँ, वहां से आप निकाल सकते हो। ठीक है, मैंने बताया था ना इमेज के लिए, फॉर इमेज। ठीक है, इमेज का कोऑर्डिनेट हमने मान लिया अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। तो हमने फॉर्मूला बताया था अल्फा -x1 और x1 आपके पास यहाँ पे दिया हुआ था कितना, 1। ये 1 है, 1/a। ए होता है प्लेन का एक्स कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है, 2 हो गया। बीटा -y1, y1 यहाँ पे बच्चों दिया हुआ है यहाँ पे 3 हो जाएगा।
और प्लेन का y कोफिशिएंट यहाँ पे कितना दिख रहा है बच्चों, यहाँ पे -1 -1 दिख रहा है, -1 हो गया, इज इक्वल टू गामा माइनस Z1, Z1 यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों 4 +4 है, यहाँ पे -4 हो जाएगा माइनस का अपॉन लाइन का प्लेन का Z कोफिशिएंट 1, 1 प्लेन का Z कोफिशिएंट 1 इज इक्वल टू, और इधर हो जाएगा इज इक्वल टू, मैं इधर लिख रहा हूँ माइनस ट्वाइस, जब भी इमेज यूज करेंगे तो क्या लेंगे, ट्वाइस लेंगे, ट्वाइस, और उसके बाद जो प्लेन में पॉइंट जो होता है ना, पॉइंट वो प्लेन में पुट करना होता है, यानी x1 y1 z1 यहाँ पे x की जगह y की जगह z की जगह, देखना जरा, यहाँ पे आएगा x1 की जगह यहाँ पे आएगा 1 आएगा बच्चों, और Yes, उसका sir. 2 into 1 यानी 2 2 into 1 हो गया 2 हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे चलो 2 into 1 दिखा देता हूँ, 3 और -3, और इधर कितना y कितना है 3, सॉरी -3 तो हो गया, और उसके बाद क्या है बच्चों, यहाँ पे बच्चों 4 z है, आएगा, तो z की जगह 4 पॉजिटिव 4, का 4 तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या था 3 था, ठीक है, +3 हो गया, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, यानी ये a b c, यानी इसका स्क्वायर करना है, तो 2 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर और +1 स्क्वायर, बस एक बार क्या करना है, इन दोनों को इक्वेट करना है, तो अल्फा आएगा, और अल्फा की वैल्यू यहाँ से मेरे को मिलेगा -3, इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो बीटा आएगा, और बीटा की वैल्यू आ जाएगा बच्चों 5, और इन दोनों को अगर इक्वेट करेंगे तो गामा आएगा, और गामा की वैल्यू कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा, तो मतलब इमेज जो हो जाएगी -3 5 2, बीटा 5 ये हमारा इमेज, आ गया। ठीक है, ये हमारा इमेज आएगा। बताओ बच्चों सही है, समझ में आ गया, जिनसे नहीं हुआ सही है। एक बार वो भी बता दो, जिससे नहीं हो पाया था उनको बात समझ में आ गई, उनको बात समझ में आ गई नहीं आई, यस सर। कोई तो बोल दो मेरे को, सर आ अगर गई। समझ में आ गई, बोला नहीं जिसको आ गई तो आ गई, जिनको नहीं आई थी उनको भी आगे नहीं आ गई, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, हो सकता हो कहीं इधर उधर होंगे, चलिए, नहीं तो सर, अब मैं, यहीं क्या हुआ सर यहीं पर है बच्चे सभी। अच्छा सब यही है बच्चे, तो पता नहीं ये बोलने में क्या जीएसटी वीएसटी तो नहीं लग रहा होगा वहाँ पे हिमाचल में, नो लग रहा नहीं सर, लगता कोई होगा। नहीं लग रहा, कोई नहीं लग रहा। अच्छा, हाँ वही तो, मतलब बोलना तो बहुत फ्री का चीज है, ठीक है, बोल ही सकते हैं। चलिए अब हम अगले हेडिंग पे आते हैं, एंगल बिटवीन अ लाइन एंड प्लेन, मतलब अब एग्जामिनर आपको प्लेन देगा और एक लाइन देगा और बोलेगा लाइन और प्लेन के बीच एंगल बताओ। अभी तक हम लोगों ने 2 लाइन के बीच एंगल पढ़ा हुआ है, पढ़ा है नहीं पढ़ा है, यस और 2 प्लेन्स के बीच एंगल पढ़ा हुआ है, लेकिन अब एक लाइन और एक प्लेन, इनके बीच एंगल पूछा जाएगा तो क्या होगा। तो मैं अब अगले हेडिंग पे आने वाला हूँ बच्चों, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, लाइन एंड प्लेन। तो मतलब लाइन और प्लेन के बीच अगर एंगल पूछा जाए तो हम कैसे बताएंगे। तो पहले उसके लिए मुझे 2 अप्रोच लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है कि 3D में कितने अप्रोच चलते हैं, 2, वेक्टर और कार्टेशियन। तो अब मैं बात करूंगा, पहले मैं वेक्टर अप्रोच की बात करूंगा, वेक्टर अप्रोच हमारा क्या होने वाला है, ठीक है, वो मैं यहाँ पे देखने वाला हूँ। तो जैसे मान लो कि मैं लेट लाइन में मान लेता हूँ, मैं लाइन मान लेता हूँ कि जो लाइन है उसकी इक्वेशन वेक्टर में, तो बताना बच्चों लाइन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में क्या होता था, याद है बच्चों, वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस लेमडा टाइम्स b वेक्टर, भूल गए, यही तो बताया था, भूल गए, नहीं और प्लेन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में क्या बताया था, वेक्टर r डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा। अच्छा लेमडा की जगह मैं यहाँ पे कुछ, चलो मैं यहाँ पे जैसे अगर लेमडा ले लिया था मैंने, ठीक है, तो यहाँ पे म्यू ले लो। अब म्यू का मतलब क्यू मत कर दीजिएगा मेरे को, ओके, नहीं सर कहेंगे। हाँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे म्यू इसलिए लिया कि लेमडा यहाँ पे ले चुका हूँ पहले, ठीक है ना, थोड़ा डिफरेंट भी तो होना चाहिए ना, ठीक है। यस सर। अब लाइन और प्लेन के जो बीच एंगल होता है वो कैसे आता है, तो एक बार जरा देखते हैं। मान लो ये प्लेन है, ये आपको दिया हुआ है इसकी इक्वेशन, ठीक है, और लाइन को मैं बना लेता हूँ, जैसे लाइन हमारा कुछ इस तरह से, मान लीजिए हमारी लाइन हो गई, ठीक है, ये लाइन 3D में आप इमेजिन करिएगा, मैं ऐसे बना रहा हूँ, इमेजिन करिएगा 3D में क्रॉस कर रहा है, इमेजिन हो पा रहा है, इमेजिन मतलब ये जो प्लेन है ना, हाँ जैसे ये प्लेन है ना, प्लेन को मान लो ये क्रॉस कर रही है लाइन, ठीक है ना, वैसे बनाया, ठीक है ना। चलिए तो अब आपको एंगल पूछा गया है लाइन और प्लेन के बीच का, मतलब कौन सा एंगल, ये वाला एंगल, यही तो होगा बच्चों, यही तो होगा थीटा,
यही तो होगा। यस सर। अरे बता दो ठीक है, होगा, थीटा होगा। होगा। ठीक है, अब एक बात बताना बच्चों, प्लेन का नॉर्मल ऐसे दिखेगा नहीं दिखेगा? ऐसे दिखेगा नहीं दिखेगा? दिखेगा। ऐसे दिखेगा। दिखेगा। चश्मे वालों को भी दिखना चाहिए, दिखना दिखेगा नहीं दिखेगा? दिखेगा नहीं दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा। ठीक है, तो मतलब एक बात बताना, ये पूरा एंगल 90, ये थीटा, तो ये एंगल कितना, ये एंगल कितना, ये एंगल 90 कितना? माइनस 90 थीटा। माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा, वेरी गुड, 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो अब एक बात बताना बच्चों, एक बात बताना, ये नॉर्मल है, नॉर्मल वेक्टर तो मेरे को यहाँ से दिख जाएगा, दिखेगा नहीं दिखेगा? इक्वेशन जो यस देगा सर, दिखेगा दिख नहीं दिखेगा? जाएगा। दिखेगा। दिख लाइन जाएगा। की इक्वेशन यहाँ से दिख रहा है मेरे को, लाइन की इक्वेशन दिख रहा है मेरे को। एक बात बताना, लाइन के जो इक्वेशन दिया जाएगा तो इसके पैरेलल क्या होता है? ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर इसके पैरेलल होता है ना, इसके पैरेलल होता है ना बी वेक्टर। यस बताया था नहीं बताया था? बी वेक्टर यस क्या होता है? बताया इसके था। पैरेलल। और ये हो गया नॉर्मल वेक्टर, हो गया नॉर्मल वेक्टर, हो गया। हो तो गया अब एक सर। बात बताना, दो वेक्टर आपको पता है, दोनों का इंक्लूडिंग एंगल पता है, तो क्या आ गया, क्या आएगा बताना, फॉर्मूले में क्या आएगा? कॉस थीटा की जगह क्या दिख रहा है यहाँ पे? दोनों के बीच एंगल कितना है? 90 माइनस थीटा। 90 दोनों के बीच माइनस एंगल क्या थीटा। है? 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा। अब एक बात बताना, दो वेक्टर ए और बी पता है और दोनों का इंक्लूडिंग एंगल अगर थीटा मान लिया, तो कॉस थीटा क्या होता है? दोनों का डॉट ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी, ऐसी तो एंगल यस आता है ना? यही होता है। ऐसी तो। यस अब वो थीटा की जगह 90 माइनस थीटा हो गया, तो इसमें हमारी गलती है बताना जरा? नो इसमें सर, मेरी कोई गलती है, बताओ गलती जरा। नहीं अगर है। थीटा की जगह 90 बिल्कुल नहीं है, ठीक है, तो थीटा की जगह 90 माइनस थीटा आ गया। अब ये दो वेक्टर का डॉट ले रहा हूँ, बी और एन, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बी वेक्टर डॉट एन ए वेक्टर अपॉन मॉडुलो मॉड बी वेक्टर मॉड एन और मॉड वेक्टर एन वेक्टर। कॉस 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकता हूँ, जल्दी साइन बताओ? थीटा। कॉस 90 साइन माइनस थीटा। थीटा को क्या लिख सकता? साइन थीटा, वेरी गुड, साइन थीटा। तो बच्चों इसे मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा इज इक्वल टू, और ये फॉर्मूला बोलेगा बी डॉट एन वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी वेक्टर मॉड ऑफ एन वेक्टर। एन वेक्टर। तो अब एक बात ध्यान से समझना, एक बात ध्यान से समझना, यहाँ से जो थीटा आएगा, यहाँ से वो आएगा कौन सा थीटा? ये वाला आएगा नहीं आएगा? और यही तो निकालना था, यही तो मेरे को निकालना था ना, लाइन और प्लेन के बीच का एंगल थीटा ही तो था, तो यही निकालना Yes, था। sir. तो अब होता क्या है ना, ज्यादातर एंगल का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है, जैसे कि हमने फॉर्मूला पढ़ा है दो लाइंस के बीच में, तो यहाँ पे कॉस थीटा दिखता था नहीं दिखता था? जल्दी Yes, बताओ। sir, दिखता था ना? और हमने दो प्लेन के बीच पढ़ा था एंगल, तो भी cos थीटा दिखता था। Yes, ठीक है, Yes, sir. लेकिन लाइन और प्लेन में थोड़ा डिफरेंट, यहाँ पे साइन थीटा दिख रहा है, यहाँ पे Yes, साइन sir, थीटा दिख रहा sin है। theta. तो इसलिए याद रखना एग्जाम में सबसे ज्यादा इसी एंगल को पूछा जाता है, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि बच्चे ने आदत बना लिया है अपना cos थीटा Cos का, theta और वो की। बच्चा गलती करेगा, और पहला ऑप्शन उसके लिए तैयार है बिल्कुल। जैसे वो निकालेगा Yes, cos sir. थीटा, आंसर तैयार, पता चला कि बहुत बुरा हो गया उसके साथ। ठीक है, तो इसलिए ध्यान में Yes, रखना कि साइन थीटा होता है प्लेन और लाइन के बीच में, Okay. बिल्कुल याद रखना। तो ये जो हमने बताया ना अप्रोच, ये वेक्टर अप्रोच था, लेकिन कार्टेशियन अप्रोच भी तो हो सकता है बच्चों, कार्टेशियन अप्रोच भी तो हो Yes, सकता है। sir. मान लो हो सकता है। कार्टेशियन फॉर्म में प्लेन की और लाइन की क्वेश्चन दे रहे तो मैं क्या करूं? तो फिर उसके लिए भी तो मुझे करके लाना पड़ेगा ना कुछ, तो मैं अब अगला यहाँ पे लेना हूँ कार्टेशियन sir. अप्रोच, या कार्टेशियन फॉर्म भी लिख सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं चलो कार्टेशियन अप्रोच लिख लेता हूँ, कार्टेशियन अप्रोच। तो कार्टेशियन अप्रोच में मैं लाइन की इक्वेशन अब क्या लेने वाला हूँ, वही कार्टेशियन फॉर्म में। और कार्टेशियन फॉर्म में लाइन की इक्वेशन आप लोग भूल भी चुके होंगे अब तक तो। A1x नहीं याद है? A1x याद है? plus B1 अच्छा, y plus तो C1 ये z आप मेरे को plus प्लेन D1. की इक्वेशन बता रहे हो, लाइन की इक्वेशन बता रहे हो आप लोग? ये मेरे को प्लेन की इक्वेशन प्लेन बता रहे हो, लाइन की? line. लाइन की इक्वेशन मैंने यहाँ पे लाइन लिखा हुआ है, तो आप Yes. लाइन की इक्वेशन बताइए क्या होता है कार्टेशियन फॉर्म में, जल्दी बताइए मेरे को, बिल्कुल याद होना चाहिए, अभी तो 3D का चैप्टर चल ही रहा है। Yes. भूलने का परमिशन तब होता है जब चैप्टर खत्म हो जाए। ठीक है, अभी तो 7 खून भी माफ नहीं होने वाला है पक्का। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, x माइनस x1 अपॉन ए, ये होता है बच्चों। Yes, sir, अब आ y गया। माइनस y1, Y1 अब तो upon आएगा ही, B. अब तो आएगा ही, अब तो आएगा ही, Plus Z Z1. minus Z1। Z1. अब यहाँ पे अल्फा माइनस x1 मत कर देना, क्योंकि अभी ऐसा फॉर्मूला देखा था पीछे। ठीक है, तो Equal to lambda. इक्वल्स टू लेमडा, तो अभी जरूरी नहीं है कि आप लेमडा लिखो। ठीक है, मान लो यहाँ पे बस इतना ही, लेमडा तो हम तब ले लेते हैं जब हमको पॉइंट से जूम करना होता है ना, ए लेमडा प्लस x1 बी लेमडा प्लस y1, याद है ना?
कोऑर्डिनेशन Yes, करते थे, sir. याद है नहीं याद है? ठीक है। याद है। अब प्लेन की इक्वेशन तो आप बता ही देखो, क्योंकि अभी आप बता ही रहे थे, अभी आप Yes, बता sir, रहे थे। बता क्या होता है रही थी। कार्टेशियन में, क्या होता है कार्टेशियन में, जल्दी बताइए। A1x plus AX1 a1x प्लस B1y. b1y। अच्छा एक काम करते हैं बच्चों, एक काम करते हैं, इसको अल्फा बीटा गामा मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि प्लेन में एबीसी लेना पड़ता है Yes, ना, sir. यूजुअली हम तो यही लेते हैं। तो देखो इसको अल्फा बीटा गामा मान लेते हैं। अल्फा इसे मान लेता हूँ, बीटा इसे मान लेता हूँ गामा, क्योंकि प्लेन का इक्वेशन में हम नॉर्मली एबीसी लेके चलते हैं। ठीक है, तो वही लेके चलना है, इसलिए एबीसी यहाँ पे जब मान लेंगे तो उससे अल्फा बीटा गामा मानना पड़ेगा। तो ax प्लस बी वाई प्लस डी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। बताओ बच्चों, ये होगा नहीं होगा, जल्दी बताओ। Yes, sir, Yes, यही sir. होगा। तो अब एक बात बताना, अब एक बात बताना, बी वेक्टर तो यहाँ से निकाल सकते हो ना। बी वेक्टर कैसे बनता है? इसके डीआर से बनता है, लाइन के डीआर से बनता है, नहीं बनता? याद करो, बनता लाइन है, के डीआर बनता है। बनता है। तो यहाँ से बताना बी वेक्टर कितना होगा, अल्फा आई कैप Alpha प्लस I cap. बीटा जे कैप J और cap प्लस plus गामा के कैप। gamma K cap. और एन वेक्टर क्या होता है? नॉर्मल का ये प्लेन का जो एबीसी है, यही तो होता है, A B ये C तो है। ए आई कैप प्लस बी plus जे कैप और प्लस सी के कैप, यही तो होगा। अब बी वेक्टर Yes, एन वेक्टर, बी वेक्टर एन वेक्टर दोनों पता है, दोनों का डॉट आ जाएगा, दोनों का डॉट आ जाएगा, आ जल्दी बताओ। जाएगा। लेकिन यहाँ पे साइन थीटा याद रखना है, साइन थीटा याद रखना है। एग्जाम में कोशिश करता है कि मैं भूल जाऊं, लेकिन मैं कभी भूलूंगा ही नहीं। अब देखना तो क्या आएगा, जल्दी बताना। डॉट कितना आएगा? ए अल्फा बी बीटा सी गामा, आएगा नहीं आएगा? आई का आई के साथ डॉट, जे का आएगा जे के साथ K का K आएगा। के ठीक है, साथ। ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ए अल्फा बी बीटा और प्लस सी गामा अपॉन अपॉन फिर रूट ओवर। अब बताना इसका मॉड है ना, बी वेक्टर का मॉड, तो कितना मॉड आएगा बताना? रूट अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, आएगा नहीं आएगा? आएगा नहीं आएगा? आएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस बीटा गामा स्क्वायर स्क्वायर। प्लस और बताना गामा एन वेक्टर का मॉड, एन वेक्टर का मॉड जल्दी बताओ मेरे को। एन A square कितना आएगा? A यस, square plus ए B स्क्वायर square plus प्लस C बी square। स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी। तो बच्चों जैसे पहले आता था वैसे ही आता, बस डिफरेंस यहाँ पे क्या है, साइन थीटा का आ रहा है, और डिफरेंस क्या आ रहा है, साइन थीटा। अब इमेजिन करो, इमेजिन करो A1 A2 जब दो लाइन के बीच एंगल लिया था, या दो प्लेन के बीच एंगल लिया था, तो क्या लिया था? A1 A2 B1 B2 C1 C2, यही तो आ रहा था। Yes sir, रूट यही A1 लिया स्क्वायर था। B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर रूट A2। Yes लेकिन sir। यहाँ पे कॉस थीटा होता था, लेकिन अब वक्त बदल चुका है, अब वक्त बदल चुका है बच्चों, अब अब साइन कॉस आ नहीं गया है। होगा, अब साइन होगा। ठीक है, तो याद रखना, लाइन और प्लेन में एग्जामिनर हमसे हमेशा उम्मीद करता है कि हम कॉस ही लगाएंगे, लेकिन हम कभी नहीं लगाएंगे कॉस को। लगाएंगे किसमें? जब Okay. दो लाइन या दो प्लेन के बीच में पूछा जाएगा तब। ये बात समझ आई? ये बात Yes समझ sir, आई? आ गई। चलिए, तो अब इसमें कुछ नोट का पॉइंट आप लोग ऐड करो, लेकिन आप लोग आ गया भूल ना। बहुत जल्दी रहे हो, आप लोग भूल बहुत जल्दी रहे हो। ठीक है, तो ये जो पॉइंट हम लोग अभी, चूंकि 3D का चैप्टर चल रहा है, कुछ लोग इक्वेशन भूल रहे हैं, तो ये बहुत जो है मतलब दिक्कत हो जाएगी आगे जाके। ठीक है ना? अगर आप मूवी तो देखते होगे, देखते नहीं देखते आप लोग? देखते हो नहीं देखते हो? देखते देखते हो हैं, क्या? तो कभी देखते ऐसा हैं। होता है कि इंटरवल जब होता है तो इंटरवल से पहले वाला भूल गए? कभी होता है क्या इंटरवल से पहले वाला भूल No गए आप sir। लोग? नहीं, तो वो तो याद रहता है, लेकिन ये वाला याद नहीं रहता है। ठीक है, तो इसको याद रखिए। ठीक है ना? वैसे भी हम सबको बहुत याद आने वाला है चैप्टर। ठीक है, आज नहीं तो कल ये चला जाएगा हम सबसे बहुत दूर, बहुत दूर। और कल कल हो सकता है कि हमारा जो है दूसरा चैप्टर भी शुरू हो जाए, दैट इज प्रोबेबिलिटी, दैट इज प्रोबेबिलिटी। Yes, सर sir. और प्रोबेबिलिटी में एक बात हाँ बताओ पहले, मुझे पूछना है ना। देखो, जो 3D वाला चैप्टर है ना, इसमें इतने ज्यादा फॉर्मूलाज है, बहुत ज्यादा है। मतलब ये क्या। तो ये तो मैंने पहले भी बताया था कि इसमें फॉर्मूला बहुत मिलेगा, लेकिन फॉर्मूला सिमेट्रिकल है, टफ नहीं है याद। हाँ मतलब आप देखो, सिमेट्रिकल टाइप है, A1 A2 B1 B2 C1 C2, इस टाइप के फॉर्मूला है, तो याद हो सकता है। ठीक है ना? तो अभी तक मुझे नहीं लग रहा कि बहुत, अगर आप देखो क्वेश्चन फॉर्मूला याद रखने का टेक्निक क्या है, क्वेश्चन आपको करना पड़ता है। जैसे हमारा, जब हम आपकी क्लास में रहते थे 12th क्लास में, जब बच्चे हुआ करते थे, आज भी बच्चा हूँ, इसका मतलब आप ये मत समझना। ठीक है? यस तो तो उस टाइम हम क्या करते थे? उस टाइम हम यही करते थे कि मेरा जो रूल था कि अगर किसी फॉर्मूले को याद करना है तो मैं उसको बैठ कर रटता नहीं था कभी, कि साइन थीटा इक्वल टू ए अल्फा सर, बी यही बीटा। तो नहीं होता। कुछ कुछ लोग आंखें बंद करके उसको याद कर रहे होते हैं, लेकिन उसकी वैलिडिटी 1 से 2 दिन की होती है, फिर खत्म हो जाता है। ठीक है ना? Sir. जो आप Yes, क्योंकि sir. जो आप नेट का रिचार्ज करते हो कोई भी, तो उसकी वैलिडिटी होती नहीं होती, फिर खत्म हो जाता है। होती है तो वैसे ही सर। ये भी है, ये भी खत्म हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, उस फॉर्मूले पे सिर्फ 5 क्वेश्चन कर लेता हूँ मैं, और वो फॉर्मूला खुद आता है, भाई साहब मुझे याद होना है, आपको मुझे याद होना है, वो खुद ही बोलता है मेरे को याद होना है। तो मैंने कहा ठीक है, याद हो गया। तो मैंने कहा याद ओके हो गया, सर।
यस एक बात बताना, a प्लस बी होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो कभी बैठ के याद किया? कभी नो बैठ के याद सर, किया? कभी कभी भी बैठ के याद नहीं। नहीं, करके ही हो गया था। लेकिन वो याद हो गया। क्यों? क्योंकि हमने उस पर इतना क्वेश्चन किया हुआ है, इतना बहुत क्वेश्चन ज्यादा किया हुआ है, यूज हुआ है वो, बहुत वो याद ज्यादा। हो गया। तो बस बस ऐसे ही होता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, ये काम है, ये रूल है कि अगर आप फॉर्मूला याद करना है, उस पर 4-5 क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन कर लो, कुछ भी कर लो, उसी टाइप का, सेम टाइप का कर लो, वो याद हो जाएगा फॉर्मूला। ठीक है। और वैसे भी 3D का जो चैप्टर है वो उसमें सिमेट्रिकल फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा हाँ, याद करने में प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। यस चलिए, सर। अब नोट में हम लोग पॉइंट फर्स्ट पे आते हैं बच्चों। फर्स्ट पॉइंट पे, फर्स्ट पॉइंट जरा लिखिए, लिखिए। If the line is perpendicular to the plane, if the line is if the line is perpendicular to the plane, if the line is perpendicular to the plane, ठीक है, then it will be। अच्छा बच्चों, बच्चों बताओ ना जरा, अगर लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर होगा तो नॉर्मल का क्या होगा? नॉर्मल का क्या होगा? नॉर्मल के साथ क्या होगा, जल्दी बताना। नॉर्मल के साथ, अगर ये प्लेन है मान लो, ठीक है, ये आप प्लेन मान लो, ठीक है ना, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ओके। मान लो ये प्लेन है, तो प्लेन का परपेंडिकुलर लाइन हो गई ये, और इसका नॉर्मल, इसका प्लेन का जो नॉर्मल है वो भी तो परपेंडिकुलर होगा, होगा नहीं होगा? यस होगा। तो दोनों आपस में क्या हो गए? दोनों आपस में क्या हो गए? पैरेलल हो गए। तो दो लाइन अगर पैरेलल, दोनों का डीआर पता है, तो कौन सी कंडीशन बताना जरा। दो लाइन अगर पैरेलल और दोनों का डीआर पता है, तो कौन सी कंडीशन बताना जरा, कौन सी कंडीशन? आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं, बताया था मैंने, आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं। इक्वल टू A1/A2, लेकिन यहाँ पे अल्फा बीटा गामा ले रखा है हमने, ठीक है। तो हम अभी आगे देखेंगे, पहले लिखो, स्टेटमेंट लिखो पहले। आप कहाँ तक लिखे? प्लेन, देन इट विल बी, हाँ, देन आगे आगे कंटिन्यू करिए। देन इट विल बी पैरेलल टू द नॉर्मल टू द प्लेन। देन इट विल बी पैरेलल टू द नॉर्मल टू द प्लेन। तो जब लाइन अगर प्लेन के परपेंडिकुलर होगी तो डेफिनेटली प्लेन का जो नॉर्मल होगा उसके पैरेलल हो जाएगी, ये हम सबको पता है। तो अगर फिर उसकी कंडीशन में क्या होगा? हेंस अब देखना, A1/A2, A1 मान लो प्लेन का है और A2 मान लो लाइन का है। A/अल्फा, B/बीटा, बीटा, C/गामा गामा। आपस में प्रोपोर्शनल। याद रखना, ये चीज तो याद रखना है कि अगर लाइंस पैरेलल, अगर लाइंस वो पैरेलल तो प्रोपोर्शनल, और अगर परपेंडिकुलर तो A1/A2, B1/B2, C1/C2 क्या होता इक्वल है? टू जीरो। जीरो। इक्वल टू जीरो। जीरो, ठीक है। तो वो नोट का सेकंड पॉइंट आने वाला है। यहाँ तक क्लियर है? जल्दी बताओ, यहाँ तक क्लियर है? यस। जल्दी बताओ। ठीक है, अब मैं सेकंड पॉइंट पे आने वाला हूँ। सेकंड पॉइंट, तो नोट का सेकंड पॉइंट जरा लिखिए, नोट का सेकंड पॉइंट लिखिए, नोट का सेकंड पॉइंट लिखिए। चलिए, सेकंड पॉइंट, इफ लाइन इज पैरेलल, इफ लाइन इज पैरेलल, इफ लाइन इज पैरेलल टू द प्लेन, if line is parallel to the plane, then it will be, if line is parallel to the plane, then it will be। तो बच्चों अगर पैरेलल हो गया तो नॉर्मल से क्या हो जाएगा? नॉर्मल से क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। और वैसे भी कॉमन सेंस कहता है कि पहला वाला केस तो हो गया पैरेलल का, यस तो अब सर, परपेंडिकुलर ही दूसरा आएगा, ठीक है ना? परपेंडिकुलर का ही आएगा। परपेंडिकुलर होगा। तो जरूरत नहीं है कोई 3D पढ़ा, आज जिसकी एंट्री भी हुई होगी वो भी बता सकता है, पहला दिन, ठीक है, वो भी बता सकता है। तो इसका मतलब अगर परपेंडिकुलर हो गया तो बताओ A1/A2, B1/B2, C1/C2 क्या होना चाहिए? इक्वल क्या टू होना जीरो। चाहिए? जीरो। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ A अल्फा प्लस B बीटा और प्लस C गामा इज इक्वल टू जीरो। A अल्फा प्लस B बीटा प्लस C गामा इज इक्वल टू। तो ये ध्यान में रखना बच्चों, लाइन और प्लेन के लिए हमने ये बात किया, ठीक है। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी आपको, यस। आ गई होगी। तो मैं एंगल वाला कुछ क्वेश्चन दूं, आप बताओगे मेरे को? हाँ, दो बताओगे मेरे को? जल्दी दो। चलिए तो लिखिए जरा क्वेश्चन। फाइंड द एंगल, यहाँ पे मैं लिख भी रहा हूँ, फाइंड द एंगल। आपको सिर्फ अभी सिर्फ लिखना हो रहा है, आप नहीं लिख रहे हैं तो मैं लिख रहा हूँ। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन, बिटवीन द लाइन, लाइन एंड द प्लेन, एंड द प्लेन, एंड द प्लेन। अब प्लेन और लाइन की इक्वेशन, पहला पार्ट में मैं वेक्टर फॉर्म ले रहा हूँ, ठीक है। पहला पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में वेक्टर फॉर्म इक्वेशन ले रहा हूँ। वेक्टर R इज इक्वल टू I कैप प्लस 2J कैप माइनस K कैप प्लस लेमडा टाइम I कैप माइनस J कैप प्लस K कैप।
अब बच्चों आपको बी और एन वेक्टर ये आपको खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, बहुत आसान है, आप कर भी सकते हो। यस और एंड एन की इक्वेशन दिया है वेक्टर आर डॉट 2 i कैप और माइनस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वल टू, यहाँ पे हो गया 2। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया बच्चों, वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है। तो वेक्टर वाला फॉर्मूला अपन ने बताया था, आपको बस Yes, sir. आइडेंटिफाई करना है क्या, आपको आइडेंटिफाई करना है बी वेक्टर जो वेक्टर आपको और दिख एन भी रहा है यहाँ पे, वेक्टर। बी वेक्टर यस सर। और ये एन वेक्टर। और बस फॉर्मूला याद रखना साइन थीटा होगा, याद रखना साइन यस थीटा। सर। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला कह रहा है मेरे को इंतजार है, आओ मेरे पास, ये बुला रहा है आपको फॉर्मूला। कभी ठीक है, यूज करो। अब देखना, अब सेकेंड पार्ट आपको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सेकेंड पार्ट में कार्टेशियन वाला। तो अब देखना, कार्टेशियन में इक्वेशन दे रखा है x माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू z प्लस 3 अपॉन 2। एंड दूसरा जो दिया हुआ है आपको x प्लस वाई, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू, ये कार्टेशियन फॉर्म से हो जाएगा। कार्टेशियन का फॉर्मूला आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अल्फा बीटा गामा आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, वैसे आपको पता है ये अल्फा, ये बीटा, बीटा ये और वो गामा। गामा। ठीक है, और ये आपको पता है ए, बी। ये हो गया बी और सी। ये हो गया। सी। अच्छा, ये होगा, ये कोई नहीं मेरे है, को बताएगा? ये नहीं है, डी है ये। मतलब डी को जो डी है, यस। सी क्या होगा फिर, यहाँ पे सी क्या होगा? जीरो। जीरो जीरो। तो ठीक है ना, तो एग्जामिनर कई बार चालाक है, ठीक है ना, चालाकी करता है, यस। क्योंकि आप इसको ऐसे लिख सकते हो बच्चों, x प्लस वाई प्लस जेड नहीं है तो जीरो जेड। अब जेड नहीं तो मेरी गलती थोड़ी है, जेड नहीं है तो Yes, जीरो sir. कहलाएगा, जीरो कहलाएगा भाई। जो रहेगा उसको मिलेगा, जो नहीं नहीं रहेगा वो रहेगा जीरो उसको नहीं पाएगा, मिलेगा। पाएगा नहीं पाएगा? पाएगा। नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यही चीज है। ठीक है, अब ये दोनों फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो बच्चों, टाइम तो नहीं है लेकिन आप एज अ होमवर्क प्रैक्टिस के लिए आप इसे लिख लो, ओके नेक्स्ट सर, क्लास ठीक में है। मैं पूछूंगा। तो बच्चों अब इसमें ज्यादा कुछ पोर्शन नहीं रह गया, ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्लास में अपन लोग इसे खत्म कर देंगे, इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। फिर हम लोग को ये चैप्टर बहुत याद आएगा, काफी याद आएगा। और उसके बाद अगले चैप्टर के लिए 2 मिनट का मौन भी रखना होगा, हालांकि मौन Yes, बहुत लंबा हो जाए, 2 मिनट का मौन हम रखेंगे। ठीक है, और नम आंखों से हम इस चैप्टर की विदाई करेंगे विदाई और फिर हम लोग अगले चैप्टर में की तरफ, प्रोबेबिलिटी की तरफ आ जाएंगे। और प्रोबेबिलिटी के लिए मैं इतना बताना चाहूंगा पहली बार कि कोई भी क्लास मिस ना करे प्लीज। प्रोबेबिलिटी एक ऐसा चैप्टर है, जैसा पीएनसी होता है परम्यूटेशन, उसी का बड़ा भाई है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी जो है, अगर क्लास में किसी ने बीच में मिस कर दिया या शुरू से ही वो मिस कर रहा है, तो फिर या तो शुरू से मिस कर दे तो बिल्कुल एंट्री ना करे, क्योंकि फिर उसको समझ में आने वाला नहीं है। वो बस क्या है, खतरनाक आगों से डराता रहेगा। वो तो अलग बात है, वीडियो बन रहती है, वो तो अलग बात है, वीडियो बन रहती है, तो डरने की जरूरत नहीं पड़ती है हमें।